हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ आईपीओज़ को हम एनालिसिस करें। अभी आप देखो मार्केट में बहुत सारे आईपीओज़ आ रहे हैं, तो किस आईपीओ में पैसा लगाना है ये भी एक चैलेंज है। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है, टाटा टेक्नोलॉजी में लगाना है नहीं लगाना है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि 21 नवंबर से कुछ 21 से लेकर 22 दो दिन के अंदर 1 2 3 4 5 5 आईपीओ लगा आ रहे हैं। या आपने सब पे भी लगा दिया तो मिनिमम 15,000 का एक लॉट आएगा। तो 15 1 2 3 4 5 मतलब 90,000, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़। और यदि आप मल्टीपल अकाउंट्स लगाएंगे, दो अकाउंट्स लगाते हैं तो आपका 1 लाख का जो है 2 लाख रुपये लग सकता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि सबके पास पैसा लिमिटेड रहता है। तो आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं, वेरियस पॉइंट एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि कौन से आईपीओ में लगाना चाहिए। इस जो 4-5 आईपीओ आ रहे हैं, उसके बाद उसमें कौन सा यूनिक बिजनेस है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, अपनी अलॉटमेंट पॉलिटी कैसे इंक्रीज़ करें। आप जैसे टाटा टेक्नोलॉजी है, आपको मालूम है कि ये सुपर हिट होने वाला है, तो इसमें हमको अलॉटमेंट की पॉलिटी कैसे बढ़ानी है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड अभी आपका ध्यान जो है सिर्फ आईपीओ पे है, लेकिन आईपीओ से जो जिस कंपनी की आईपीओ आ रहा है उससे भी रिलेटेड कोई कंपनी है शेयर मार्केट में जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, वहाँ भी पैसा बना सकते हैं। उसके बाद हमारी क्या प्रेफरेंसेस है, मेरा क्या रिकमेंडेशंस है, मैंने कहाँ रिकमेंड किया है, अभी क्या उसमें करना चाहिए, और यदि आपको ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये आपको सीखना है ट्रिक्स एंड टेक्निक, तो कैसे करना है। तो हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, पूरा एंड तक देखिए, कुछ आपको मिस ना हो जाए। और यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ऑब्जर्वेशंस है वो भी आप कमेंट कीजिए। चलिए, सबसे पहले आप देखो कि ये 5 आईपीओ आ रहा है। तो सबसे पहले जब हम आईपीओ का सिलेक्शन करते हैं तो मैं पूछता हूँ अपने क्लास में कि आप जब कोई प्रोडक्ट सब लेते हैं तो क्या देखते हैं, क्या किस बेसिस सिलेक्शन करते हैं। तो पहला आता है ब्रांड। ठीक है, तो क्या इसमें से कोई नोन ब्रांड है क्या। तो आप देखो कि ब्रांड, तो आपको सबसे पहले टाटा, काफ़ी लंबे समय के बाद टाटा की कोई आईपीओ आ रही है, तो फर्स्ट स्टेप टाटा टेक्नोलॉजी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और कोई जानते हैं क्या, तो हो सकता है कि आपकी नज़र आएगी फ्लेयर पे, जो कि पेन बनाती है। ठीक है, और किसी का मालूम होने मालूम पता नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि ब्रांड आपके लिए नोन हो अननोन है, पैसा दोनों जगह बनता है। ऐसा नहीं है किसी ब्रांड में बनेगा, अननोन में ही बनता है। तो सेकेंड है, क्या कंपनी पैसा बनाती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है क्या, कंपनी प्रॉफिटेबल है क्या, उसमें कंसिस्टेंसी है क्या, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। और इस दोनों पॉइंट पे कहीं भी यदि आपको लैक करता है तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन। ऐसा नहीं है कि आपने डे 1 लगा दिया और किसी ने डे 3 लगाया तो डे 1 पे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस नहीं है, यहाँ पे है लॉटरी सिस्टम होता है, उनका एल्गोरिदम है, उस बेसिस होता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए, जहाँ भी हमको डाउट आता है सब्सक्रिप्शन कितना टाइम्स क्रॉस हुआ है। तो एटलीस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन होता है कि ये सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 5 टाइम्स क्रॉस होना चाहिए। अभी तो आईपीओ स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम सब्सक्रिप्शन चेक नहीं कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे हमको क्या चेक करना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है एडा। तो जब भी हम आईपीओ लगाते हैं तो हमारा पहला पर्पस होता है इनकम। क्या ये पैसा हमको इनकम बना कर दे सकता है, क्योंकि अभी 6 से 10 दिन का है। अभी तो 3 दिन बिडिंग, 3 दिन में प्रोसेसिंग हो जाता है, तो 6 दिन में सारा रिजल्ट आउट हो जाता है। तो आप ईडा, तो ईडा IREDA, तो इसको आप यदि क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल जाएगा। तो अभी मैं आपको ना जो है जिस्ट बताने वाला हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी क्या करती है। यदि आपको इस कंपनी के बारे में यदि आपको डिटेल जानना है, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा उनकी वेबसाइट। जैसे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, आपको समझ में आएगा कंपनी क्या करती है। ठीक है, तो यहाँ से आप गए तो आपको कंपनी के बारे में दिख जाएगा। कंपनी जो है यहाँ पे ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन पोर्टल, मतलब कि फाइनेंस में काम करती है कंपनी, फंडिंग कराती है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कराती है। और आप यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, यदि मान लो कि यहाँ पे हमने जाके चेक किया तो इंडियन रेलवे को हमने पीएस में चेक किया तो दिख रहे हैं कि इसमें जो कंपनी है इसमें पावर फाइनेंस, IRFC और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड है, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है इसमें काम करती है। तो आपको समझ में आ गया नेचर ऑफ क्या है, कि जो है रिन्यूएबल एनर्जी में जो है फाइनेंसिंग काम करती है। ऐसे करके आप कंपनी के बन जा सकते हैं। अब इस कंपनी में पैसा बनेगा कि नहीं, तो आप यहाँ पे आप जाएंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं, GMP।
तो जीएमपी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी कितना पैसा बनाती है। तो आप देखा कि कंपनी आपको दिखा रहा है कि जब से आया है तब से 9% से लेके 21% तक, 25% तक गया है। इसका जो एक्सपेक्टेड जो है एस्टिमेटेड प्राइस जो है, लिस्टिंग प्राइस है, इसमें कितना गेन हो सकता है, तो आपको दिख रहा है कि 21%। तो आप 15,000 लगाते हैं तो 3,000 रुपये तक का गेन है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे जैसे जस्ट इंडिकेटिव फिगर, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो इसमें पैसा बनने की चांसेस है। और कंपनी कैसी है, तो तो कंपनी पैसा बनाती है क्या, तो फटाफट चेक कर लेंगे। तो कंपनी आपको देख रहे हैं, कंपनी जो है प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो 346 करोड़ था, बढ़ के 633, 864। अभी जो ये दिख रहा है ये आपको एक क्वार्टर का है, इसलिए आपको 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी ये जो है ये आपका जून जुलाई अगस्त 2 क्वार्टर का, सॉरी 2 क्वार्टर का हो गया। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम जो है 1000 क्रॉस होते दिखेगा। तो कंपनी आपने देखा, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। ब्रांड भले आपको नहीं मालूम हो, लेकिन कंपनी पैसा बनाती है और उसमें ग्रे मार्केट में भी दिख रहा है। तो आप इस पे भी लगा सकते हैं। तो आपको सबको फोकस होगा टाटा पे, लेकिन यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी लगा सकते हैं आप। ये टाटा टेक्नोलॉजी सेकेंड आते हैं। तो अभी आप देखो कि मैंने आपको बताया था कि जब हम आईपीओ लगाते हैं तो रिलेटेड ट्रेंडिंग स्टॉक्स, तो आप देखो इससे ट्रेंडिंग स्टॉक कौन कौन सी है। तो क्या ये कंपनी चलती है क्या, पावर फाइनेंस, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे देखा इसके पीएस माता पावर फाइनेंस को, तो क्या ये पावर फाइनेंस कंपनी चल रही है क्या, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं पावर फाइनेंस कंपनी। तो आप यहाँ पे जाके, यदि हम चार्ट पे जाकर जाएंगे और चेक करेंगे पीएफसी को, तो आप देखो पीएफसी जो है काफ़ी लंबे समय से पीएफसी चल रही है, हायर टॉप हाई बना के चल रही है। तो इस स्टॉक को हमने भी कहीं ना कहीं अपने टेलीग्राम चैनल पे रिकमेंड किया होगा। तो ये हम पीएफसी डालते हैं तो हमें दिख जाएगा कि पीएफसी को हमने कब से रिकमेंड किया है। पीएफसी को हमने इस साल 2023 में अभी जस्ट 2 नवंबर को हमने रिकमेंड किया 257 पे, और स्टॉक जो है हमारे दिए हुए टारगेट 330 रुपये को हिट कर दिया। अभी भी हमें लगता है कि ये स्टॉक 350 रुपये तक जा सकता है, ठीक है। ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन हमने शेयर किया था एजुकेशन पर्पज़ के लिए, डोंट टेक ब्लाइंडली, आप जाकर खरीद मत लीजिए। तो कहने मतलब क्या है कि जो आईपीओ आ रही है उससे रिलेटेड स्टॉक भी ट्रेंडिंग होती है, तो वहाँ भी नजर रख सकते हैं। उसके बाद आता है टाटा टेक्नोलॉजी। तो टाटा टेक्नोलॉजी जो है आप देखो कि पूरा लाइमलाइट में है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टाटा ब्रांड है, इतने साल के बाद आ रही है। आपको यहाँ पे यदि जीएमपी देखना चाहेंगे तो ग्रे मार्केट में देखिएगा कि कितना ह्यूज लिस्टिंग गेन होता है, 70%। मतलब कि आप 15,000 लगाएंगे तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है, और ये मतलब 70% क्या है, 100% जा सकता है। तो आप फॉर्चुनेट होंगे, बस आपको प्रे करना है कि ये हमें लॉट मिल जाए, ठीक है। तो हमने ये भी बताया था कि यदि आपको लगता है कि ये अच्छा पैसा बन सकता है, तो आप अपना जो है, यदि वो आईपीओ हिट हो जाता है तो मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो अपना यदि अलॉटमेंट आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि पहला है कि आपको फर्स्ट है कि आप सारा पैसा एक ही अकाउंट से मत लगाओ। जैसे आप मान लो कि 4 लॉट लगाने वाले थे, 4 लॉट्स, तो आप क्या करो, अपने फ्रेंड फैमिली जो भी हैं, आपके पापा मम्मी, फादर मदर सिस्टर ब्रदर स्पाउस, सबके अकाउंट से जो है आप लगाइए। तो उसको हो सकता है कि आप एक ही एप्लीकेशन डालेंगे 4 लॉट का, तो मिलने की क्वालिटी कम रहेगी इन कंपेरिजन यदि आपने एक एक लॉट यदि आपने डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट से लगाया तो, ठीक है। तो आप जो है, तो हर कोई एटलीस्ट 2 अकाउंट लगा ही सकता है। यदि वो मैरिड है तो सिंगल अपने अकाउंट लगा सकता है, स्पाउस के अकाउंट लगा सकता है। अभी तो टाटा टेक्नोलॉजी में आपको शेयर होल्डर कैटेगरी मिलेगा, तो रिटेल कैटेगरी एंड शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों में लगा सकते हैं आप। तो 15-30 हज़ार रुपये जो है एक अकाउंट से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक लॉट, तो आप वहाँ पे जो है मल्टीपल डीमैट अकाउंट यूनिक पैन होना चाहिए। सेकेंड है कि आपके पास जो है, यदि आपके पापा पहली बार आ रहे हैं तो उनको अच्छे आईपीओ लगाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन दिख रहा है 70%। तो 70 का 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, या बेस्ट चांस 100 भी हो सकता है। जैसे डी मार्ट ने पैसा बना कर दिया, आईआरसीटीसी ने पैसा बना कर दिया, डबल कर दिया, ऐसे टाटा टेक्नोलॉजी भी आपको दे सकता है। तो टाटा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये ऑलरेडी नोन है, पैसा बन रहा है और कंपनी पैसा बना भी रही होगी, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। आप जाकर देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी पैसा बना रही है क्या। तो टाटा टेक्नोलॉजी जो है आपको दिखेगा कि 239, 436, 624 और 2 क्वार्टर 352। तो यदि आप एनालाइज करेंगे तो 700 जो है करोड़ आपको दिखेगा। तो टाटा टेक्नोलॉजी जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी, तो ये कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर फिल्म आती है। तो इसमें जो है टाटा की ही कंपनी, टाटा टेक्नोलॉजी दिख रहा है आपको, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम स्मॉल में है।
इससे ही रिलेटेड कंपनी है टाटा एलेक्सी, जो कि वो भी ट्रेंडिंग है। उसके बाद एक कंपनी, तो टाटा की जितनी भी कंपनी है, टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी, टाटा इन्वेस्टमेंट, सब स्टॉक चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स, जो मैंने बताया कि आप जब आईपीओ आता है तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे भी ध्यान रखिए चल रहा है कि नहीं। तो हमने इसमें एक स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट, तो इस स्टॉक को हमने रिकमेंड किया था। तो हमने सब स्टॉक रिकमेंड किया, टाटा एलेक्सी को भी किया है, टाटा इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप टाटा इन्वेस्टमेंट को देखो कि टाटा इन्वेस्टमेंट को मैंने कब रिकमेंड किया था। टाटा इन्वेस्टमेंट जो है, आपको देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट जो है हमने इसी साल जनवरी में हमने 2312 पे रिकमेंड किया था। अभी भी रिसेंट में जो हमने 10 अक्टूबर को 3340 पे रिकमेंड किया था, सितंबर में किया था 3215 पे। तो हमने वहाँ पे 3525 का टारगेट दिया था और स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। 3900 के आसपास वो टाटा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, 3900। तो आप यहाँ पे हम आपको टेस्टिमोनियल भी दिखाएंगे कि लोग पैसा बनाते हैं कि नहीं। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखो इन्होंने जो निधि लूथरा ने जो है, उन्होंने पूछ रहे हैं कि सर टाटा इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए या सेल कर दो। मैंने बोला होल्ड करना चाहिए। तो उन्होंने 13 क्वांटिटी लिया है और 43,000 इन्वेस्टमेंट है अभी उसका जो है, उसमें 7,000 का प्रॉफिट का 16% गेन हो रहा है। तो आपने ट्रेंडिंग स्टॉक पे भी पैसा बना सकते हैं पैसा लगा के। ठीक है, तो ऐसे हमने टाटा इन्वेस्टमेंट पे, टाटा एलेक्सी बहुत समय से रुका हुआ था और अब ये स्टॉक टाटा एलेक्सी भी चलना चालू कर दिया। तो जितने भी टाटा के स्टॉक हैं आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो टाटा एलेक्सी भी स्टॉक चलना चालू कर दिया है, आप देख रहे हैं चल रहा है। तो टाटा एलेक्सी को भी हम रिसेंट में हमने रिकमेंड किया है। तो ये रिकमेंडेशन टाटा एलेक्सी का आपको दिख जाएगा। सारा एजुकेशन पर्पज़ के लिए, डोंट टेक इट ब्लाइंडली। तो हमने इसमें 9,000 तक के टारगेट दिए हुए हैं टाटा एलेक्सी में। ठीक है, तो टाटा एलेक्सी भी ट्रेड कर रहा है 8300 पे और 9000 जो है जा सकता है। तो मैं 700 रुपये अभी अपसाइड देखता है और इस पे हम टारगेट अपडेट करते रहते हैं। तो आप ऐसा एनालिसिस आपको चाहिए इस क्वेश्चन पर्पज़ के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जगदीश स्टॉक में क्लासेस करके है, वहाँ पे आप चेकआउट कीजिए, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने देख लिया, यहाँ तक देख लिया कि हमने एडा देख लिया, टाटा टेक्नोलॉजी देख लिया। टाटा टेक्नोलॉजी जरूर लगाइए, सबको लगाइए। यदि कोई पहली बार आता चाहते हैं मार्केट में, वो भी लगाना चाहते हैं, तो उनको जरूर इनवाइट कीजिए और लगाइए, मिलने यदि मिल जाता है। क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पे जो हम आपको बता रहे थे कि आपको तो मल्टीपल अकाउंट से लगाने के लिए, उसके बाद आपके यदि फैमिली में कोई पहली बार आ रहे हैं तो उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, पापा को इंट्रोड्यूस कीजिए, मम्मी को इंट्रोड्यूस कीजिए। यदि उन्होंने नहीं लगाया तो जो पहली बार लगाते हैं उनकी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसका भी मैं आपको टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी जिन्होंने क्लास किया था और पहली बार उन्होंने लगाया था आईपीओ। तो उनको जो पैसा मिला था, कितना मिला था, तो उन्होंने पहला आईपीओ लगाया था, जो लगाया था पारस डिफेंस। तो लगाया था 14,875 को जो है उन्होंने लगाया था और ये खुलते खुलते कितना हो गया, 41,858। आपको मालूम है कि ये जो 175 शेयर जो था पारस डिफेंस का, वो 1250 के आसपास दे गया था। तो मतलब आपका 15,000 का इन्वेस्टमेंट आपको 1 लाख के आसपास चला गया होगा। तो इतना पैसा बनता है, तो हमें फेथ के साथ हमको लगाना है। मिले ना मिले, कब मिल जाएगा आई डोंट नो, किसको मिल जाएगा आई डोंट नो। तो आपका काम है लगाते रहना है। इसके बाद आता है गंधर ऑयल रिफाइनरी। तो अभी आप देखो, ये कंपनी आपको पता नहीं मालूम हो नहीं मालूम हो, तो इसमें जो है आप देखो, तो गंधर ऑयल में तो आप जीएमपी देखो कितना पैसा है सब बन रहा है इसमें, लिस्टिंग इनक्वालिटी है कि नहीं, तो हाँ 32% है। तो आप इस कंपनी में भी लगा सकते हैं और इसका जो आप आपका आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं। कंपनी पैसा बना रही है ना, कंपनी पैसा बना रही है। 160, 213, 54 जो है, ये एक ही क्वार्टर का है, 4 क्वार्टर करेंगे तो आपको जो है 200 क्रॉस हो जाएगा। तो इस पर भी आप लगा सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। और इसका भी यदि आप पीयर देखें तो इसका पीयर जो है मुझे लगता है जो है इसका डायरेक्ट पीयर जो है अभी जो है इसमें नहीं दिखा रहा है गंधर। तो आप यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि गंधर का तो अभी इसके पीयर्स में कोई नहीं है। तो मतलब कि इसका बिज़नेस थोड़ा सा अलग होगा, इसके लिस्टेड पीयर नहीं दिखा रहा है। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपका जो है, जो हमने आपको बताया था कि कोई यूनिक बिज़नेस है क्या जो कि अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो आप इसमें गंधर ऑयल रिफाइनरी को आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है फेड बैक फाइनेंस सर्विसेज। तो आप देखो यहाँ पे कितना पैसा बन रहा है। तो ये बैंकिंग है, तो बैंकिंग में क्या है, बहुत सारे बैंक हैं, तो आपको देखना जरूरी है कि इसमें लगाने से पहले कि इसमें पैसा बन रहा है कि नहीं। 5%, तो जब आपको 5% के आसपास दिखता है तो बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ये लिस्टिंग इन कभी भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम बहुत कॉशियस रहेंगे और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देख के ही लगाएंगे पैसा। तो ये कंपनी पैसा बनाती है क्या, तो कंपनी पैसा बनाती है कि नहीं आपको दिख जाएगा। तो कंपनी तो पैसा बना रही है, लेकिन फिर भी जो है हम
सब्सक्रिप्शन देख के लगाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे। यहाँ तक हम अभी तक हमने क्या देखा था कि IRDA में लगा सकते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी में लगा सकते हैं, गंधर ऑयल रिफाइनरी में लगा सकते हैं, लेकिन फेड बैंक फाइनेंशियल पे एक बार पॉज करेंगे। थर्ड डे डिसाइड करेंगे, यदि 5 टन्स क्रॉस करता है देन ओनली वी कैन बिड फॉर द लिस्टिंग कैन। फ्लेयर राइटिंग, तो आप फ्लेयर राइटिंग के जब वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपने आप ब्रांड समझ में आ जाएगी, ये क्या ये ब्रांड नॉन ब्रांड है क्या। तो आप देखेंगे तो आपको समझ अच्छा ये ब्रांड तो हमें मालूम है, हमने यूज़ भी किया प्रोडक्ट सर्विसेज। तो कंपनी पैसा बनाती है कि नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है पैसा बनाती है कि नहीं, ज़रूर बनाती होगी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं तो आपको दिख रहा है कंपनी किस तरह से पैसा बना रही है। ठीक है, तो नो डाउट फ्लेयर भी बना सकते हैं। इसमें कितना आपको गेन मिल सकता है, तो आप देखो इसमें कितना गेन मिल सकता है, इसमें भी 22% मिल सकता है। तो आप जो है तो हमारे हिसाब से जो है आप 5 में से 4 IPO में लगा सकते हैं, एडा, टाटा टेक्नोलॉजी, गंधर, फ्लेयर राइटिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा कि आप टाटा टेक्नोलॉजी पे लगाइए, उसके बाद आप गंधर पे भी लगाइए, तीसरा आइडिया रहेगा, चौथा फ्लेयर राइटिंग रहेगा। उसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, पहला आप टाटा टेक्नोलॉजी लगाइए, अब बाकी सब पे लगा सकते हैं। ब्रांड वाइज देखें तो फ्लेयर का ब्रांड नॉन ब्रांड है। ठीक है, और इंडिया में PFC में पैसा बना है तो इसमें पैसा बनने के चांसेस है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया, हमने ये भी बता दिया कि इसमें से जो है अभी तक हमने क्या क्या बता दिया कि किस में लगाना चाहिए। तो हमने ये बता दिया आपको यूनिक बिजनेस कौन कौन सा है। तो फ्लेयर राइटिंग का भी कोई अभी डायरेक्ट पीयर नहीं है, और गंधर ऑयल रिफाइनरी का भी स्क्रीनर पे कोई पीयर नहीं दिखा रहा है। तो ये दोनों आप एक तरह से एक यूनिक बिजनेस हो गया, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है। आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाना, तो हमने बताया कि आप डिफरेंट डीमैट अकाउंट से लगाओ, यूनिक पैन होना चाहिए। आपके फैमिली में कोई पहली बार आ रहे हैं तो उनको जो है इन्वाइट करो, क्योंकि इसमें टाटा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पैसा बन सकता है, तो उनको मिलेगा तो अच्छा गेन मिल सकता है। तीसरा है कि आपके पास यदि आपके पास बैंक के डीमैट अकाउंट हैं तो बैंक के डीमैट अकाउंट लगाइए, वहाँ पे क्या है टेक्निकल ग्लिचेस कम होते हैं, UPI मिनट की जरूरत नहीं होती है, अस्वा के थ्रू हो जाता है। तो वहाँ भी लोग थोड़ा सा स्मूथ ट्रांस देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोग का बेटर है, मिलने की चांसेस रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं मिलेगा, आप कहीं से लगाते हैं, जीरोधा आप सब कहीं से लगा सकते हैं। और पाँचवा है कि आपको लगाते रहना है, यदि आप लगाते रहेंगे तो साल में लगाते रहेंगे तो 2-4 जरूर मिल जाएगा आपको। रिलेटेड ट्रेंडिंग स्टॉक्स मैंने आपको बताया कि जैसे अभी IRDA में PFC ट्रेंडिंग है, IRFC ट्रेंडिंग है, टाटा टेक्नोलॉजी में टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स, उसके बाद आपका जो है टाटा इन्वेस्टमेंट, ये सब स्टॉक ट्रेंडिंग है, तो आप वहाँ पैसे बना सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस बता दिया, पहला टाटा टेक्नोलॉजी रहेगा, बाकी जो 4 बताया उसमें इक्वल है, आप कहीं भी लगाओ पैसा। हमने जो रिकमेंड से बताया कि आप PFC, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स पे भी हमने रिसेंट ट्रेंडिंग स्टॉक बताया था, तो उसमें भी आप नज़र रख सकते हैं। और इसमें फर्दर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जगदीश स्टॉक मार्केट क्लास को जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे ज्वाइन कर जाइए। और इस तरह के ट्रिक्स एंड टेक्निक आपको सीखना है, ये तो हमने आपको एक झलक बताया है, ऐसे डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट कंडीशन में हमें कैसे लगाना चाहिए। तो अभी आपको डिपेंडेंसी कम होना चाहिए, तो आप सीखने पर ध्यान दो। आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, वो जो पैसा बनता है वो आप नॉलेज में री इन्वेस्ट करो। तो आपको लगता है कि मुझे सीखना चाहिए, आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए jagdishjha.com करके मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप हमारी क्लास से डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं। आपको कुछ भी सपोर्ट गाइडेंस है, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ सीखने के लिए, किसी तरह गाइडेंस चाहिए आप व्हाट्सअप पिंग करो, तो आपको वहाँ पे जो है हम आपको हेल्प कर देंगे। खोलने में टाइम लग रहा है, तब तक आप मेरा फीडबैक चेक कर लीजिए। तो आप यहाँ पे जाएंगे, जगदीश स्टॉक क्लास चेक करेंगे गूगल में, तो आपको हमारी क्लासेस की फीडबैक मिल जाएगी। ठीक है, वेबसाइट चेक कीजिए, थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे फॉलोअर्स के लिए यूज़फुल रहेगा, तो वो भी रिकमेंड कीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।